कैसे बच्चों? ठीक है, करें भाई स्टार्ट। फोर्थ एक्सरसाइज क्या है? देखिए हमने ना कोऑर्डिनेट सेक्शन में फर्स्ट डे ही आपको बता दिया था मैंने कि हमारे पास एक जनरेटर होता है, ठीक है ना। पहले तो एक्सिस की बात करते हैं। एक जनरेटर है, वो घूमेगा, ठीक है भाई, और वो हमारे पास वो बना देगा दो कोन, ठीक है। फिर हमारे पास एक प्लेन होगा, क्या होगा? प्लेन। उसके अंदर डालेंगे, अगर ऐसे डाल देंगे तो सर्कल मिल जाएगा, ऐसे डाल देंगे तो इलिप्स मिल जाएगा, ऐसे डाल दोगे पैराबोला मिल जाएगा, और ऐसे डाल दोगे क्या मिल जाएगा? हाइपरबोला। कि एक ये रहा और एक, ठीक है ना भाई। ये तो हम पढ़ चुके थे। तो ये तो पता है कि चार सेक्शन है हमारे, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो अब इधर आ जाओ भाई, देखो इधर ध्यान से। मैंने बोला कि हाइपरबोला की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे वही बात है जैसे कि इलिप्स में पढ़ा है, पैराबोला में पढ़ा है, सर्कल में पढ़ा है कि पॉइंट्स तो आने ही है। द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, कि डिफरेंस निकालना है। पीछे था सम, पीछे क्या था कि हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट ये रहा और एक फिक्स पॉइंट, ठीक है भाई। ये मान लीजिए एक्सिस है हमारी, एक ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़नी है, ये हमारा 0 0 रहेगा। कोई भी पॉइंट उठा लो, मान लीजिए ये पॉइंट उठा लिया, पॉइंट ए, तो ये डिस्टेंस पॉइंट पी तक और ये डिस्टेंस पॉइंट क्यू तक, तो AP माइनस AQ क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बस जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला माइनस करना है, ठीक है भाई। तो मान लीजिए ये 4 है और ये 1 है, तो 4 माइनस 1 3। मान लीजिए ये ले लिया मैंने, ये कुछ अलग डिस्टेंस ये, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आना चाहिए? 3। कितना आना चाहिए? ठीक है भाई। एक ये ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया, तो ये सारे पॉइंट, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और इन सभी डिस्टेंस का डिफरेंस क्या आना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। कितना होगा वो इस केस में? 3। तो अगर मैं इसको मिला दूं तो मेरी क्या बन जाएगी? अभी तो ये पैराबोला जैसी दिखाई दे रही है ना बेटा, पर ये कंडीशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 था और ये डिस्टेंस कितना था, तो ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 4 भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे, मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? अगर मैं उनको मिला दूं तो मेरे पास ये क्या निकल कर आएगी? हाइपरबोला निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? हाइपरबोला। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? मैं थोड़ा सा इसको साफ बनाता हूं, तब देखना समझ में आ जाएगा इजीली कि हमारे पास क्या रहेगा? दो फिक्स पॉइंट रहेंगे। क्या रहेंगे? दो फिक्स पॉइंट। उन फिक्स पॉइंट से कोई एक थर्ड पॉइंट ढूंढना है, फिर डिस्टेंस निकालनी है। जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा, वो डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए? उनका डिफरेंस फिक्स रहना चाहिए। एक फिक्स पॉइंट ये रहा और एक फिक्स पॉइंट ये रहा। अगर मैं निकालूं, लो भाई ये बन गई और एक ये बन गई, पर ये देखिए बेटा सेंटर से नहीं जाएगी, तो ये हमारी क्या होती है? हाइपरबोला होती है, ठीक है भाई। अभी वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, वो वाई पर भी हो सकते थे, ये पढ़ ले फिर वाई के बारे में बता देंगे, ठीक है भाई। अगर ये पॉइंट जो फिक्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? फोकस। तो ये हमारा फोकस रहेगा C,0, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा फिर? -C, यही रहेगा। अब ये पता था कि जहां पर भी कोई भी कर्व एक्सिस को कट करे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? वर्टेक्स। क्या होगा? बहुत बढ़िया, वर्टेक्स। तो यहां पर कट करता है तो ये क्या होगा? वर्टेक्स। यहां पर कट करता है, ये क्या होगा? वर्टेक्स। ओरिजिन से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस क्या रहती थी हमेशा हमारी? A। क्या रहती थी? तो ये भी क्या रहेगी? A रहेगी। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब यहां पर ना एक रिलेशन निकल कर आता है सीधा ही, C² इक्वल्स टू, अब एक बात बताओ, C बड़ा है A, सर B तो आपने कहीं बताया ही नहीं, B तो आपने कहीं, बताऊंगा अभी, पहले रिलेशन समझ लीजिए। पिछले वाले में क्या था? C की डिस्टेंस कम थी, A की डिस्टेंस, तो C निकालने के लिए मैंने A में से कुछ डिस्टेंस माइनस की थी, जिसको मैंने क्या नाम दिया था? B माइनर। ऐसे ही यहां पर मुझे C निकालनी है। क्या निकालनी है? तो A में कुछ डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी, तो A² प्लस वो डिस्टेंस क्या होगी हमारी? B²। तो पीछे हमें माइनस करना पड़ रहा था, क्योंकि बड़े में से छोटे पर आना था तो माइनस करना पड़ेगा। इसमें छोटे से बड़े पर जाना है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा,
समझ में आ गई बेटा ये बात? तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू, रिलेशन तो याद रखने के लायक मैंने बता दिया कि कैसे याद रखना है, पर सर ये बी है कहाँ? अब बी को समझ लो ध्यान से। बी एज सच आपको बताया नहीं जाएगा कि बी कहाँ है, बस वैसे बता देता हूं कि अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि ओरिजिन से जाए, लो भाई, और एक टेंजेंट यहां भी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? जितनी डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये ले लो, कहां तक? सी तक। आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये डिस्टेंस सी वाली जितनी होगी ये डिस्टेंस उतनी आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा? सी। ये ए है, ये क्या आ जाएगा? सॉरी, ये होगी सी, ये होगी सी। जितना सी है हमें एक इस पॉइंट से जहां पर वर्टेक्स है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो उस टेंजेंट को कट करेगा। टेंजेंट को क्या करेगा? कट करेगा, ठीक है ना? जहां पर वो टेंजेंट को कट करेगा वो लेंथ ही हमारी क्या रहेगी? बी। तो इतनी लेंथ हमारी क्या आ गई? पर हमें तो कहां पर दिखानी होगी? वाई एक्सिस पर। तो मतलब कि ये लेंथ हमारी क्या आ गई? तो जितनी ऊपर होगी उतनी ही नीचे होगी, ठीक है? मैं इसको दोबारा समझा देता हूं एक बार रब करके, ध्यान से देखो, थोड़ा सा खुल के बड़ा बनाता हूं इसको, कि अगर मेरे पास ये रही एक्सिस, ठीक है, ठीक है, ये बनाया मैंने टेंजेंट, ठीक है, वर्टेक्स कहां है? ये रहा। इस वर्टेक्स से एक तो ये टेंजेंट ये बनाया, इस वर्टेक्स से भी टेंजेंट बना दो। क्या बना दो? मुझे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया, ठीक है भाई? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारी क्या होगी? बी होगी। और जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा, ये हमारी क्या कहलाएगी? और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी सी। जितना सी बनेगा ना बेटा ये उतनी पे जाके कट करेगा, ठीक है? और ये डिस्टेंस क्या है हमारी? ए। अगर आप देखो कैसी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। या फिर ये देख लो ऊपर वाली, ये भी कैसी बन गई? सी हाइपोटेनियस है, हमें सी निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस, समझ में आया रिलेशन? कोई दिक्कत? कैसे आया रिलेशन पता लग गया, ठीक है? अब इधर देखिए ध्यान से कि ये तो हो गया मेरा फोकस, क्या लिखेंगे इसको हम? सी कोमा, ये हो गया मेरा फोकस, इसको भी क्या लिखेंगे? माइनस सी कोमा, ठीक है भाई? अब यहां पर पिछले में तो हमारे पास मेजर माइनर से हम डिफाइन कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पर 4 वर्टेक्स बन रहे थे, यहां पर कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? एक ये रहा और एक ये डिस्टेंस कितनी है? ए। तो ये डिस्टेंस भी, तो ये क्या रहेगा? ए कोमा, और ये क्या रहेगा? माइनस ए कोमा, यही रहेगा, ठीक है बेटा? 2 ही वर्टेक्स हैं। तो अब इस पे कैसे बताएंगे कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? इसलिए हमने यहां पर कुछ अलग नाम दिए हैं। जहां पर हमारे फोकस होंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स। क्या बोलेंगे? और जहां पर हमारे फोकस नहीं होंगे उसको बोला जाएगा कंजुगेट। क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्स और कंजुगेट, ठीक है भाई? ध्यान रखोगे, ट्रांसवर्स वो जिस पर फोकस है और कंजुगेट वो जिस पर फोकस नहीं है, ठीक है? सी का पता लग गया, ए का पता लग गया, बी का पता लग गया, ठीक है भाई? एक्सिस पता लग जाएगी। अब इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं। सर इसकी जनरल फॉर्म कैसे होगी वो तो बता दो। मेन तो वही है, लिखूं इधर, देखो ध्यान से, इसकी जनरल फॉर्म थोड़ी सी सिमिलर है, थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले ना पीछे इसकी लिख देता हूं, चलो। एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। ये हमारी क्या है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की। अब इधर देखिए, जो मेरे पास इलिप्स की इक्वेशन थी, एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर बाय इक्वल्स टू, ये थी। और रिलेशन क्या बनता था? जब ए बी सी के रिलेशन में माइनस है इक्वेशन में, जब ए बी सी के रिलेशन में प्लस है तो इक्वेशन में। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? हो जाएगा। उतारो फटाफट एक बार ये, फिर आगे मैं वाई एक्सिस वाली बताता हूँ, जल्दी उतारो। अभी बेटा आपका कंफ्यूजन है कि सर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो बेटा ए डिस्टेंस ये है, ए डिस्टेंस ये है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है? 2a। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी हो जाएगी? 2a। और ऊपर भी है नीचे भी है लेंथ ऑफ
कंजुगेट कितनी हो जाएगी 2b। ये बेटा 2a सेम रहेगा, उसमें था मेजर, इसमें है माइनर, उस सॉरी उसमें था मेजर, इसमें है ट्रांसवर्स, उसमें था माइनर, इसमें है कंजुगेट। उसमें ए हमारे पास हमेशा बड़ी वैल्यू होती थी, ए की वैल्यू कैसी होती थी बड़ी, ठीक है। जिसके नीचे ए होगा एक्सिस वही होगी। यहां पर थोड़ा सा अलग है, ये उतार लो, अभी मैं दूसरा बनाऊंगा तब पता लग जाएगा, फटाफट उतारो। देखिए बेटा इधर, ये तो हमने अभी पढ़ लिया है, जब एक्स एक्सिस पर हमारे दोनों फोकस हैं, ये लेंथ बी टोटल 2b, लेंथ ऑफ कंजुगेट 2b, ए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स 2a, ठीक है ना बेटा। ट्रांसफर से कैसे याद रखोगे, आपने ट्रांसफर्सल लाइन सुना है, कहां होती है, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन हो, ये दो पैरेलल लाइन, उनको जब कोई काट कर जाए उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। तो ट्रांसवर्सल से ट्रांसफर याद रखो कि जो काटने वाली लाइन है, तो बस यहां पर जो कटेगा वो ट्रांसवर्स होगा। किसको काट रहा है ये हाइपरबोला, एक्स को, तो एक्स ही हमारे क्या किसका काम करेगा अब, ट्रांसवर्स का। तो दूसरी कौन सी बच जाएगी, कंजुगेट। तो जो कटेगा ट्रांसवर्स बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। और काटेगा कौन, हाइपरबोला। आ गई बात समझ में, याद रखोगे। अब आगे देखो इधर, हमारे पास अब ये किस पर आ गया है, वाई एक्सिस पर, तो ट्रांसवर्स कौन बन जाएगा अब, क्योंकि वाई कट रहा है, तो जो कटेगा ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स है वाई कंजुगेट एक्स, ठीक है। तो हमारी ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये डिस्टेंस होगी ए और ये डिस्टेंस होगी ए, तो टोटल डिस्टेंस बन गई हमारी 2a, ठीक है बेटा। ऐसे ही हमारी जो कंजुगेट होगी कहीं ना कहीं यहां पर होगी, ये होगी b और यहां पर भी होगी कहीं b, तो टोटल कितनी बन जाएगी ये 2b। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है। अब देखो इधर, अब ये हमने देख लिया कि a है 2a है b है 2b है, तो ये b तो टोटल यहां से यहां तक कितनी लेंथ बन गई 2b, और ये कितना बन गया 2a बन गया। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी जो जनरल फॉर्म आएगी वो बड़ी ध्यान से देख लो बेटा, क्योंकि असली कहानी तो वहीं पर ही आएगी, ये तो हम सारी चीजें कर लेंगे खुद से ही। क्या बनेगी, वाई स्क्वेयर बाय अब इन दोनों में पहचान कैसे करोगे, इलिप्स और हाइपरबोला में। इलिप्स की क्या पहचान थी कि प्लस आएगा, और ए जिसके नीचे है एक्सिस वही होती थी। अब यहां पर आ गया माइनस, क्या आ गया माइनस, ठीक है बेटा। ए बी यहां पर फिक्स है, वहां पर ए बी चेंज हो रहे थे, यहां पर ए बी फिक्स है, तो जो पॉजिटिव होगा वही एक्सिस होगी। ए बी से हमें कोई मतलब नहीं है, जो पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव है तो वाई पर बनेगी, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पर बन रही है। ये बात समझ में आई। आगे देखो, तो जो पॉजिटिव है वो हमारा एक्स रहेगा, मतलब पॉजिटिव है तो वही हमारा एक्सिस रहेगा, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई। अब इसकी अलग अलग चीजें आएंगी, जैसे कि हर एक्सरसाइज में आ रही हैं। मैं एक ये रब कर देता हूं, इससे कर लेंगे सारा, फिर वही चीज इसमें आ जाएगी। इधर देखो, अगर मेरे से पूछ लिया गया इसका फोकस बताओ, कितने फोकस हैं, दो, कितने फोकस हैं, तो फोकस क्या आएगा, फोकस क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, फोकस है प्लस माइनस सी कोमा जीरो, और जब वाई पर हो जाएगा तो जीरो कोमा प्लस माइनस सी, ठीक है। अच्छा मैं ऊपर ऐसे बना ही देता हूं, जब एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, लो भाई अब हमारा काम चलता रहेगा। पहला पॉइंट आ गया फोकस, कौन आ गया, जब एक्स पर है तो बोलिए प्लस माइनस सी कोमा जीरो, और जब वाई पर है तो जीरो कोमा प्लस माइनस सी। सेकंड क्या आ गया, बोलो बोलो, लेंथ ऑफ, लेंथ निकाल लें, वर्टेक्स बोलो, चलो वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स तो एक ही रहेंगे। अगर एक्स पर है, बोलो वर्टेक्स एक्स पर है तो ये पॉइंट ए कोमा जीरो और ये पॉइंट माइनस ए कोमा जीरो, तो बोलो प्लस माइनस ए कोमा जीरो, इसमें जीरो कोमा प्लस माइनस ए, क्या बी आएगा, ए ही रहेगा क्योंकि इस पे बन जाएगी अब, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलो, या फिर ट्रांसवर्स की बात करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स
कितनी 2a, ठीक है भाई। उसमें भी क्या रहेगी 2a ही रहेगी। ट्रांसवर्स के बाद कंजुगेट की लेंथ बोलो, कंजुगेट इसमें भी 2b है, उसमें भी क्या रहेगी 2b ही रहेगी। अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। किसकी बात करते हैं? इसेंट्रिसिटी सबके लिए सेम रहती, सी बाई, ये तो एक रेशियो है, क्या है रेशियो, सी बाय ए। बस यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली बात है, अब सी की लेंथ बड़ी, ए की लेंथ, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन, ये ध्यान रखोगे। लास्ट में क्या आ गया लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला वही 2b स्क्वायर बाय ए, 2b स्क्वायर बाय ए। समझ में आ गई? आपको पहचान कैसी रहेगी? अच्छा इसकी जनरल फॉर्म भी लिख देता हूं साथ के साथ। एक्स एक्सिस पर जनरल फॉर्म एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, और वाई एक्सिस पर वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल्स टू, ठीक है भाई, हमारी जनरल फॉर्म हो गई। उतारो फटाफट बेटा, इंपॉर्टेंट है, उतार लो ये। तो बेटा हमारे पास दो ही क्या है हाइपरबोला बनेंगी, या तो एक्स पर बनेंगी या फिर वाई पर बनेंगी, ठीक है। और दोनों के लिए कंडीशन हमने ये लिख दी है। किसमें चेंज आएगा? फोकस में, वर्टेक्स में, लेंथ में कोई चेंज नहीं आना, चाहे वो ट्रांसवर्स की हो चाहे वो इसेंट्रिसिटी में भी कोई चेंज नहीं आना, सेम फॉर्मूला रहेगा। लेटस रेक्टम पर भी कोई चेंज नहीं आना, सेम फॉर्मूला रहेगा। बस किस पर चेंज आएगा? फोकस और वर्टेक्स। और इक्वेशन पर एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, और इसके लिए वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर। इलिप्स में एक्स वाई चेंज हो रहे थे, सॉरी ए बी चेंज हो रहे थे, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू वही ए होता था। इसमें ए पॉजिटिव ही रहेगा, ए के ऊपर जो होगा वही हमारी एक्सिस होगी, मतलब कि जो पॉजिटिव होगा वही हमारी एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, अच्छे से देख लेना, नहीं समझ में आए फिर पूछ लेना। ये उतार लो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, उतारो जल्दी।